जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। लालू जी और तेजस्वी जी, आपको भी जोहार। आपके लिए तो गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब कहने के लिए है ना, सिर्फ वोट लेने के लिए, भाषण देने के लिए। जब हकीकत में कुछ करने की बारी आती है तो आपका असली चेहरा दिख जाता है। आप लोग दिल से झारखंड और झारखंडियों के विरोधी तो है ही। लालू जी, आप तो पहले ही कह चुके थे कि झारखंड आपकी लाश पर बनेगा। वो तो हालात थे, परिस्थितियां थी कि राबड़ी देवी की सरकार को अलग झारखंड राज्य का प्रस्ताव पास कराकर केंद्र को भेजना पड़ा। वो आपकी मजबूरी थी, आपका बड़प्पन नहीं था। झारखंड में आप सरकार में हैं, सत्ता में हिस्सेदारी ले रहे हैं, मलाई काट रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और आज नहीं काट रहे हैं। हेमंत सोरेन ने तो आपकी पिछली सरकार में आपके इकलौते विधायक को मंत्री बना दिया था और किसी मजबूरी में नहीं बनाया था। अगर नहीं बनाते मंत्री तो उनकी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, और इस सरकार में भी नहीं बनाते तो भी नहीं पड़ेगा। अरे, आपके जो 4 विधायक जीत कर आए हैं ना, वे भी हेमंत सोरेन की कृपा से, उनकी मेहरबानी से ही जीत कर आए हैं। भरोसा नहीं है तो अकेले चुनाव लड़कर देख लीजिए। पिछली बार तो 7 सीटों पर आप लड़े थे ना, कितनी सीटें लाए थे? कुल जमा 1, ओनली 1। और वो भी सत्यानंद भोक्ता थे जो ओरिजिनली भाजपाई थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो आपके पाले में आ गए थे। वो तो पहले भी बीजेपी से विधायक रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे, तो आपके बूते नहीं जीते थे। आपके वोट में दम था तो काहे नहीं इस बार आपका उम्मीदवार जीत गया। झारखंड में 7 सीटों पर लड़कर आप 4 सीटें जीतकर इतरा रहे हैं, तो सुन लीजिए, वो हेमंत सोरेन की लहर थी। आज करा लीजिए झारखंड में चुनाव और लड़ जाइए अकेले। सारा आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। 2014 में जैसे पता चल गया था जब आपके पास अंडा था। ये तो हेमंत सोरेन का बड़प्पन था कि उन्होंने 81 में से 38 सीटें महागठबंधन को दी थी, खुद 43 सीटों पर लड़े और 34 जीत कर लाए। 79% होता है। इस हिसाब से अगर जेएमएम 55 सीटों पर लड़ा होता तो 43 सीटें तो ले ही आता, यानी अकेले दम बहुमत ले आते हेमंत। लेकिन तब ना आपकी जरूरत पड़ती न कांग्रेस की, लेकिन तब उन्होंने गठबंधन का मान रखा। आपको भी 81 में से 6 सीटें दी। विश्रामपुर में आप जबरिया लड़ गए तो 7 हो गया। करीब 7% होता है ये सीटों का अगर देखें। और लालू जी, आपने क्या किया? आपको जिस हेमंत सोरेन ने सिर माथे रखा, अभिभावक माना, उन्हें आपने पूछा तक नहीं। टिकट बंटवारे के लिए महागठबंधन की बैठकों तक में उनको नहीं बुलाया। फिर भी हेमंत सोरेन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में गए, आपसे जाकर मिले। लेकिन एक आदिवासी बेटे के साथ आपके और आपके सुपुत्र तेजस्वी यादव ने छल किया, धोखा दिया। आपके मुंह से गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बात शोभा नहीं देती है। आपको और आपके बेटे को बस किसी तरह से सत्ता में आना है, चाहे नीतीश का साथ लेना पड़े या कांग्रेस का, चाहे अपने ही किसी की पीठ में खंजर क्यों ना भोंकना पड़े। लेकिन लालू और तेजस्वी यादव, आप ये बात जान लें कि हेमंत सोरेन के सामने आज कोई मजबूरी नहीं है कि वे अपमानित होकर गठबंधन का बोझ ढोते फिरे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो कहा रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें जुबान भले सुप्रियो की थी लेकिन भाषा वे हेमंत सोरेन की बोल रहे थे। मान लिया कि हेमंत सोरेन सहनशील है, गठबंधन का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि वे अपमान सहकर भी आपको ढोते रहें। आपके बिना भी उनकी सरकार बहुमत में रहेगी और आराम से चलेगी। दिक्कत आपके मंत्री को होगी, एक झटके में वे पैदल हो जाएंगे। दिक्कत आपके कार्यकर्ताओं को होगी जो सत्ता में रहने के कारण ठेका पट्टा, पैरवी, सिफारिश और चंदा चकारी का मजा उठा रहे हैं। उनकी पूछ एक झटके में साफ हो जाएगी और तब आपको समझ में आएगा, और ये होगा 14 नवंबर के बाद। ये होने वाला है और ये तय है कि आपके मंत्री जी का पत्ता कटेगा। जेएमएम ने बिहार चुनाव में 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान करके ये बात तो साफ कर दी है कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा। गठबंधन धर्म निभाने का ठेका सिर्फ हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं ले रखा है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, हाँ, थप्पड़ जरूर एक हाथ से लगता है। और जेएमएम ने बिहार चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान करके वो थप्पड़ जड़ दिया है, और इस थप्पड़ की गूंज 14 नवंबर के बाद झारखंड में भी सुनाई देने वाली है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने जब कहा है कि झारखंड में गठबंधन की समीक्षा होगी, तो इसका बड़ा संदेश है।
यह महज गुस्से या आक्रोश की अभिव्यक्ति भर नहीं है। समीक्षा तो होगी और राजद कोटे के मंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट से बाहर होंगे। कब होंगे ये हेमंत सोरेन तय करेंगे। लेकिन एक बात दोस्तों जो काफी दिनों से कही जा रही थी कि झारखंड का पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलेगा, तो अब यह बात बिल्कुल सच होती दिखाई दे रही है। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव और उसके साथ झारखंड की घाटशिला सीट का उपचुनाव का जो परिणाम है वो आएगा, तो एक बार फिर झारखंड की राजनीति में हलचल मचेगी। और जब गठबंधन की समीक्षा होगी तो इसके लपेटे में सिर्फ आरजेडी ही नहीं आएगा, कांग्रेस भी आएगी, क्योंकि महागठबंधन में तो कांग्रेस भी है। राहुल गांधी जो अपनी हर सभा में संविधान की कॉपी दिखाते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि उनकी राजनीति में आदिवासी कहाँ हैं, जेएमएम कहाँ है और हेमंत सोरेन कहाँ है। जब हेमंत सोरेन 81 में से सिर्फ 43 सीटें अपने पास रखकर बाकी गठबंधन के लिए छोड़ सकते हैं, तो क्या कांग्रेस और आरजेडी मिलकर 243 सीटों में कुछ सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं छोड़ सकते थे। कहने वाले कह सकते हैं कि जेएमएम का बिहार में जनाधार नहीं है, तो झारखंड में भी 2014 में आरजेडी ने 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और एक भी सीट उसे नहीं मिली थी। फिर 2019 में महागठबंधन में रहकर 7 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट वो जीत पाई। लेकिन उसी गठबंधन में उसको 2024 में 7 में से 4 सीटें हासिल हो गई। तो चुनाव लड़ने से जनाधार बनता है, बिना चुनाव लड़े कोई जनाधार नहीं बनता। 2-3 बार चुनाव लड़ने के बाद जनाधार बनता है। और जेएमएम को कोई अकेला अपना वोट तो लाना नहीं था, जहां उसका उम्मीदवार खड़ा होता वहां उसको पूरे गठबंधन के वोट मिलते। लेकिन इस तरह से दरकिनार कर दिया जाना हेमंत सोरेन को खला तो जरूर होगा, वे गुस्से में भी होंगे, ये समझा जा सकता है। दोस्तों, हेमंत सोरेन ऐसे नेता नहीं हैं जो सार्वजनिक मंचों से अपनी भावनाओं का इजहार करते थे, लेकिन अगर वे कुछ सोच लेते हैं तो उसे करते जरूर हैं। तो बिहार में तो महागठबंधन दोस्तों तार तार हो चुका है। लालू तेजस्वी ने जेएमएम को तो छोड़िए, कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। उनकी 10 सीटों पर भी आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने उम्मीदवार उतार दिया है। तो अब लालू तेजस्वी और राहुल गांधी को भी सोचना होगा कि महागठबंधन का क्या होगा, क्या बचा भी है महागठबंधन, क्योंकि चुनाव में हर दल अपनी मनमानी करता है और सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला लेता है। तो ऐसे गठबंधन का क्या मतलब रह जाता है। तेजस्वी यादव की पार्टी ने अगर झारखंड में सत्ता में हिस्सेदारी ली है तो बिहार में भी उन्हें जेएमएम का थोड़ा मान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जेएमएम ने तो कह दिया है कि बिहार में उम्मीदवार देंगे, 6 सीटों की घोषणा की है और झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करने की बात कही है। तो अगर जेएमएम झारखंड में आरजेडी को गठबंधन से बाहर कर देता है तो क्या होगा। दोस्तों, 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 34 सीटें मिली थी। रामदास सोरेन के निधन के बाद यह आंकड़ा फिलहाल 33 है, लेकिन 14 नवंबर के बाद जब घाटशिला सीट के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो परिणाम उस सीट का चाहे जो भी हो, झारखंड का सत्ता संतुलन बरकरार रहेगा। जेएमएम 34 रहे या 33, वही सबसे बड़ा दल रहेगा। और अगर हेमंत सोरेन गठबंधन से बाहर आ जाते हैं तो क्या होगा। खराब से खराब परिस्थिति में हेमंत सोरेन की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। भाजपा की जो हालत है वो अकेले दम पर सरकार कतई नहीं बना सकती, क्योंकि उसके पास कुल जमा 21 विधायक हैं। अगर आजसू के निर्मल महतो, जदयू के सरयू राय और लोजपा के जनार्दन पासवान को जोड़ दें तो भी यह आंकड़ा 24 का ही होता है। तो अभी भी बीजेपी या एनडीए बहुमत के आंकड़े से 17 सीटें दूर है। हाँ दोस्तों, एक जयराम महतो भी है जो अभी किसी तरफ नहीं है और मेरी समझ से वे फिलहाल अकेले ही चलना पसंद करेंगे। तो अगर हेमंत सोरेन महागठबंधन से बाहर भी आ जाते हैं तो उनकी सरकार अल्पमत में ही रहेगी, लेकिन चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी को जोड़ दिया जाए तो 16 और 4 20 ही होते हैं। इसमें माले को भी जोड़ दे तो 22 से आगे आंकड़ा नहीं जाता। और हेमंत सोरेन के पास अभी 33 है, चाहे 34 भी अगर हो जाए तो बहुमत से सिर्फ 6 या 7 सीटें ही दूर रहेंगे। और झारखंड में विधायकों के टूटने का इतिहास नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमने 2015 में जेवीएम का हश्र देखा है, जब बाबूलाल मरांडी के 8 में से 6 विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए थे और रघुवर दास ने बहुमत हासिल कर लिया था। तो आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा कौन कह सकता है। तो कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि वो सरकार से अलग हो जाए, भले ही आरजेडी अलग हो जाए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन की सरकार अल्पमत में आएगी तो फिर कई संभावनाएं पैदा हो जाएंगी।
या तो अल्पमत की सरकार चलती रहेगी, भले ही अपना कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगी, कोई बड़े विधेयक पास नहीं करा पाएगी, लेकिन सरकार चलती रहेगी, क्योंकि सरकार चलाना कांग्रेस या जो भी भाजपा विरोधी दल है उनकी मजबूरी हो जाएगी। दूसरा एक सिनेरियो ये बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि तब जोड़ तोड़ की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरी संभावना ये बन सकती है कि जेएमएम और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले और चलाएं, पहले भी हो चुका है। गुरु जी की सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी थी, उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार हेमंत सोरेन के समर्थन से बनी थी। तो ये प्रयोग हो चुका है, कोई नया प्रयोग नहीं है, आगे भी हो सकता है। इसलिए कांग्रेस तो कभी नहीं चाहेगी कि हेमंत सोरेन महागठबंधन से बाहर आए, भले आरजेडी को महागठबंधन से बाहर कर दे तो कांग्रेस को भी कोई ज्यादा आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि बिहार के चुनाव में जो हालत कांग्रेस की कर दी है अभी लालू, तेजस्वी और वाम दलों ने मिलकर, तो वहां राहुल गांधी भी जरूर नाराज होंगे, जिस तरह से हेमंत झारखंड में नाराज है। तो ज्यादा संभावना दोस्तों मुझे इस बात की लगती है कि 14 नवंबर के बाद आरजेडी को हेमंत सोरेन उसका रास्ता दिखा देंगे और फिर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चलेगी, क्योंकि न कोई राष्ट्रपति शासन चाहेगा, न कोई मध्यावधि चुनाव चाहेगा। और महागठबंधन टूट गया और जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा, तब तो राजनीतिक समीकरण और भी जटिल हो जाएगा, जैसा हमने 2005 से लेकर 2014 तक के 3 चुनावों में देखा है। क्या हुआ है यह बताने की जरूरत नहीं है, कैसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता रहा है और जोड़ तोड़ की सरकारें बनती रही हैं और फिर टूटती रही हैं। यह बात हेमंत सोरेन भी जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है। इसलिए हेमंत सोरेन जो भी फैसला लेंगे उसे मानना कांग्रेस की मजबूरी होगी। और झारखंड में तेजस्वी यादव की तो कोई बिसात ही नहीं है, वो खुश हो या नाराज, हेमंत सोरेन को दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी ने तो हेमंत सोरेन की भलमनसाहत को कमजोरी समझ लिया, उनके आत्मसम्मान को ललकार दिया है, और हेमंत सोरेन ने चैलेंज कबूल भी कर लिया है, जैसा सुप्रियो के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लगता है। जिस तरह से सुप्रियो ने चेतावनी दी है दोस्तों, मैं तो इसे सीरियसली ले रहा हूं। अगर जेएमएम इस बात से पीछे हट जाता है और समीक्षा के नाम पर आरजेडी को जो चेतावनी सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी है वो सब समझ रहे हैं, लेकिन अब हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सुनिश्चित करना होगा कि यह चेतावनी महज गीदड़ भभकी बनकर न रह जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर बिहार में दरकिनार होने के बावजूद झारखंड में आरजेडी को सत्ताधारी गठबंधन में जगह और सम्मान दोनों मिलता रहा, तो न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा की साख घटेगी, हेमंत सोरेन की साख घटेगी, बल्कि ये लोग अपने आप में एक मजाक बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन बिहार चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उन्हें मना लेंगे? क्या हेमंत सोरेन की कैबिनेट से आरजेडी कोटे के मंत्री संजय यादव की छुट्टी होगी? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। और दोस्तों आप सभी को जनमन की बात की तरफ से और मेरी तरफ से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।